हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विद विजय। तो इस वीडियो में हम लोग वृत्त के चैप्टर के एक्सरसाइज 10.3 के लिए जो कंसेप्ट यूज किए गए हैं उसे समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 10.2 है इनमें जो कंसेप्ट यूज किए गए हैं उनको हम लोग देख चुके हैं। तो आइए समझते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है ये है केंद्र से जीवा पर लंब। तो बेसिकली यह होता क्या है, सबसे पहले हम इनके बारे में समझते हैं। केंद्र से जीवा पर लंब का सिंपली मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ देखें, जो ए और बी जो है यह क्या है, एक जीवा है। ओ यहाँ पे केंद्र है और ओ से जब हम लोग लंब डालते हैं ए बी पर, तो यहाँ पे जो कुछ कुछ जो बातें हैं, यह जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यह सामने निकल के आती हैं। और यह जो बातें हैं हम लोग मेनली दो प्रकार के थ्योरम में पढ़ेंगे। हम एक एक करके इनको देखते हैं। जो पहला थ्योरम है इसमें यह कहा जा रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ ये हम पहले समझते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जब क्या करते हैं हम लोग जीवा पर लंब डालते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र जो है यह O है। एक जीवा हमको दिख रही है जो कि AB एक जीवा है। और यहाँ जब हम लंब डालते हैं OM, यह एक जब लंब डालते हैं तो यहाँ हमको एक चीजें सामने निकल के आती है। जो इनके जीवा है यह आपस में दो बराबर भागों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। यानी कि जितना बड़ा AM होगा उतना ही बड़ा MB होगा। कहने का मतलब ये हो गया जो हमारा पहला जो थ्योरम था, जो प्रमेय था, इसमें हम लोगों ने यह समझा कि एक वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर हम लंब डालते हैं तो जीवा क्या हो जाती है, आपस में समद्विभाजित हो जाती है, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। जो बातें हैं इनको हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है यह इसी थ्योरम का प्रमेय का क्या हो जाएगा, यह रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यह क्या है इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा जो प्रमेय है इसमें यह कहा जा रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जो होती है यह जीवा पे क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब भी हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि एक वृत्त में जब एक जीवा कोई AB है, इनको समद्विभाजित करने के लिए, यानी कि इनको दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए जब हम लोग केंद्र से कोई लाइन खींचते हैं, यहाँ पे है ना, जब हम लोग कोई लाइन खींचते हैं तो यह जो लाइन है या फिर जो रेखाखंड है यह क्या होती है, इस जीवा पर लंब होती है। यानी कि यहाँ पे यह 90 का जो है यह एंगल बनाती है। तो यही जो है हमारा दूसरा प्रमेय था। तो इनको हम लोग सिद्ध किस तरह से करेंगे इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जब हमको सिद्ध करना हो कि जब जब लाइन या रेखाखंड खींचते हैं OM AB पर, और यह इस तरह का रेखाखंड है कि जीवा AB को दो बराबर भागों यानी कि AM और BM में डिवाइड करे, तो हमको दिखाना है कि यह आपस में क्या होगा, लंब होगा। तो इनको दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यह जो दो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, उनको हम लोग सर्वांगसम दिखाएंगे। जैसे ही हम लोग सर्वांगसम दिखाएंगे तो यह कोण इनके बराबर हो जाएगा, लेकिन यह कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा, और जो ये लास्ट कोण है यह इनके बराबर हो जाएगा। और हमको पता है कि जब यह दोनों कोण आपस में बराबर होगा और यह एक सीधी रेखा हो जाएगी, और सीधी रेखा पे जो बनने वाला एंगल होता है यह कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और जब यह दोनों एंगल आपस में समान होगा तो दोनों में यह बट जाएगा और प्रत्येक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का और समकोण हो जाएगा। लेकिन हम इनको सॉल्व करने के लिए यानी कि प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। और सर्वांगसम दिखाने के लिए हमको पता है कि जो OA है यह OB के बराबर है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे। जो OA है यह OB के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह त्रिज्या है, वृत्त की जो है त्रिज्या है, और जो त्रिज्याएं हैं वह आपस में समान होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो AM है यह BM के बराबर हो जाएगा। यानी कि जैसा हम लोग पहले ही देख पा रहे हैं कि जो यह लाइन खींची गई है यह जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। यानी कि क्वेश्चन में ही हमको दिया हुआ है, यानी कि थ्योरम में ही हमको दिया हुआ है कि AM जो है यह BM के क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो OM है यह OM के ही बराबर में आ रहा है। यानी कि जो ये लाइन हम लोग देख रहे हैं OM वाली, तो यह दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। यानी कि ट्रायंगल AOM में आ रहा है और ट्रायंगल MOB, इन दोनों ट्रायंगल में जो है ये लाइन आ रही है, ये रेखाखंड आ रही है OM, और यह दोनों में क्या हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो दो ट्रायंगल हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यह जो है सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ही आपस में सर्वांगसम होंगे तो दोनों जो एंगल है ये आपस में बराबर हो जाएंगे, और यह प्रत्येक जो है 90 के बराबर में हो जाएंगे। तो यही जो दो थ्योरम था इस जो है चैप्टर में, जो कि हमको समझनी थी, जो कि किस बारे में था, तो जो था केंद्र से जीवा पर लंब के बारे में था। एंड फाइनली हमको एक और चीज हमको इसमें पढ़नी है इस चैप्टर में, जो कि है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त। तो इसके बारे में जब हम बात करें तो हमको बस एक थ्योरम ध्यान में रखना है,
और जो यह थ्योरम है इसमें यह कहा गया है कि 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। यानी कि हमको इसमें केवल और केवल यही ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी 3 जो है असंरेख बिंदु दिया हुआ हो, तो असंरेख का मतलब क्या हो गया, एक सीध में नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर कोई बिंदु ले ले यहाँ पे A, यहाँ ले ले हम लोग B और यहाँ ले लेते अगर हम लोग C, अगर हम देखें यहाँ पे तो यह तीनों बिंदु जो है यह एक सीध में है, तो यह जो है बिंदुएं आपस में संरेखी बिंदु हो जाएंगे, यानी कि यह असंरेखी बिंदु नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे असंरेखी बिंदुओं के बारे में। अगर हम बात करें 3 असंरेखी बिंदुओं के बारे में बात करें तो इनसे होकर के एक और केवल एक वृत्त जा सकती है, यही हमारा जो है यह एक थ्योरम है। एक चीज हम लोग इसमें और भी समझ लेते हैं, अगर हमको पूछ दें कि किसी दिए हुए वृत्त में वृत्त का केंद्र कौन सा होगा, यह हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो वह किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3 बिंदु लेंगे जो कि असंरेख होगा, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो 3 यहाँ पे जीवाएं होंगी, एक हो जाएगा यहाँ पे PR, दूसरा हो जाएगा RQ। और हमको पता है कि जब हम इन जीवा को जब समद्विभाजित करते हुए कोई हम लाइन खींचते हैं, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो यह कहां से गुजरेगी, तो यह केंद्र से होकर गुजरती है, जैसा कि हम लोगों ने इनसे जस्ट पहले वाले प्रमेय में पढ़ा है। अगेन हम लोग जानते हैं कि अगर यह एक जीवा है तो इनको समद्विभाजित करते हुए अगर हम लोग लंब रेखा कोई खींचते हैं तो यह भी कहां से गुजरेगी, तो केंद्र से गुजरेगी। और जैसे ही केंद्र से गुजरेगी तो इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा यही क्या हो जाएगा, इनका केंद्र होगा। यानी कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक रचना के थ्रू एक दिए हुए वृत्त का जो केंद्र है ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इतना ही था। अब आप लोगों से जो है एक्सरसाइज 10.3 जो है यह आसानी से बन जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है एक्सरसाइज 10.4 उसमें जो यूज होने वाले जो कंसेप्ट है इनके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि है समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।